लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की जुड़ी कुछ कहानियाँ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक कहानी उनके जीवन की है जब वो पढ़ाई कर रहे थे। कम से कम 10 किलोमीटर स्कूल उनके गांव के आसपास 10 किलोमीटर तक स्कूल नहीं था। उस समय जागरूकता कम थी, लोग कम पढ़ाई करते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई में लगन इतनी थी, कि वो 10 किलोमीटर दूर जो है रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी, उसको तैर करके जाते थे भीगते हुए और आते थे। ऐसे उन्होंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। बहुत ही सादगी भरा व्यक्तित्व था, बहुत ही गरीबी में जिए और जीवन भर सादगी के वे मूर्ति रहे। एक बात की बात है, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो एक बार उनकी धोती फट गई थी काफ़ी दिन से। जब प्रधानमंत्री थे तो धोती उनकी फट गई थी, काफ़ी पुरानी हो गई थी। तो उनकी धर्मपत्नी जी कहती हैं कि अब आप एक नई धोती महंगी धोती ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उसके बाद तो कहते हैं कि आप एक काम करो, इसको सिल दो। देश इस समय बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। हमें कोई हक नहीं है कि हम जितने कम में काम चला सकें उतने कम में हमको चलाना चाहिए। उन्होंने वो सिली हुई धोती प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहनी थी और जीवन भर कभी भी उन्होंने एक भी पैसा अनावश्यक खर्च नहीं किया, कभी भी वेतन नहीं लिया जो उनके पास था। आज भी उनका 2 कमरे का मकान, वो उसी में रहते थे और उसी में अपना ज़िंदगी बिताए। ऐसे महान व्यक्तित्व और पूरी जनता देश की इतना सम्मान करती थी, इतनी श्रद्धा रखती थी उनके व्यक्तित्व में, उनकी सादगी का इतना इज्जत करती थी। एक बार देश में अकाल जैसी कंडीशन हो गई, यानी कि खाने पीने की बहुत कमी हो गई। ये 1960 के आसपास की बात है। खाने पीने की कमी हो गई तो उन्होंने एक दिन कहा, पूरे देशवासियों को आह्वान किया कि आप एक दिन उपवास करिए, जिससे कि अनाज एक दिन का बच जाए और उससे जो संतुलन खाने का जो बैलेंस है वो बन सकता है, अनाज की कमी पूरी हो सकती है। पूरा देश एक दिन उपवास, केवल उनके एक कहने से पूरा देश एक दिन उपवास किया था। उसके बाद सारी समस्या धीरे धीरे सही हो गई। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी, उनको हम नमन करते हैं और उनको हम कोट नमन करते हैं और हम भाग्यशाली हैं कि वो हमारे देश के ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। धन्यवाद।